जी, लेट्स मूव ऑन। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अमेरिका में जो तब्दीलियां आई हैं उन पर बात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के सदारती उम्मीदवार की दौड़ से बाहर होने पर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए। सोचें क्या हो रहा है। जो बाइडन की जगह कमाला हारिस डेमोक्रेट्स की तरफ से सदारती उम्मीदवार बनने के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। बज़ाहिर बाइडन ने दुरुस्त फैसला किया, लेकिन शायद कुछ देर करती है, काफ़ी देर करते हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले के बाद वैसे ही मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं। अब बाइडन की दस्तबरदारी ने ट्रंप की मंजिल और आसान बना दी है। ट्रंप ने जी अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में कहा है कि अब उनके लिए नायब सदर कमाला हारिस को शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में मजीद आसान हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने सपोर्टर से कमाला हारिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा करते हुए कहा है कि वाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। दूसरी तरफ आपको बताएं कि कमाला हैरिस ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की है और उन्होंने ट्रंप को दरिंदा, सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दी है और कहा है कि ट्रंप किसी जुर्म में सज़ा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। कमाला हारिस की ट्रंप पर इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन इजराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में जो बाइडन की कमज़ोर फैसला साजी ने डेमोक्रेट्स को सियासी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और कोई गैर मामूली बात हो जाए तो हो जाए। फ़िलहाल तो ट्रंप की कामयाबी जो है वो दीवार पर लिखी नज़र आ रही है। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं बदलती सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार होने का फैसला फाइनली उनका आ गया। पहली डिबेट के बाद बहुत मुतवक्के भी था, बहुत तनकीद थी, फिर फैसला कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या सदर ने ज़्यादा देर कर दी है? डेमोक्रेट्स को इस ताख़ीर का नुकसान अभी तक तो यही एनालाइज किया जा रहा है कि होगा, हो सकता है। डू यू ऑल्सो थिंक सो? यकीनन ये जो फैसला है जो बाइडन का, ये मुतवक्को था, इसमें सरप्राइज नहीं है सवाए टाइमिंग के, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। और टाइमिंग जो है मेरे ख्याल में इतनी कोई ऑफ नहीं है। अगर पहले हो जाता तो इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और शायद नुकसान भी हो जाता। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर जो बाइडन की डिबेट से पहले भी गुफ्तगू शुरू हो गई थी, डिबेट ने यह किया कि बड़ा जाहिर कर दिया कि उनकी जो एज है वो शो करती है। एज डोनाल्ड ट्रंप की भी तकरीबन उतनी है, सिर्फ 2 साल का फर्क है, लेकिन जो बाइडन की शो करती है एंड दैट स्टार्टेड हैविंग एन इफेक्ट। उससे ज्यादा इफेक्ट ये हुआ उसके बाद कि फिर जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी थी वो उस हमले के बाद एक तरह से तो सिंपैथी आ गई, सिंपैथी से कहीं ज्यादा जो उनका एक्ट ऑफ डिफाइंस था कि उन्होंने मुक्का दिखाया, वो चीज सेल करती है। अमेरिका में भी सेल करती है, दुनिया में भी सेल करती है, दोनों को एक तरह से फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से, सारे की वजह से एक प्रेशर बढ़ गया और उसका हमने जो एक लॉजिकल कंक्लूजन देखा वो इस फैसले में देखा। तो ये इट हैड टू बी सीन, मेरे ख्याल में सोचा समझा फैसला है और इट हैड टू बी सीन, नजर आना चाहिए था कि ये एक सोचा समझा सुलझा हुआ फैसला है जो उनको, जैसे वो कहते हैं, उनकी नजर में मुल्क के मुफाद के लिए किया गया। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत से फैसले करने पड़ेंगे अमरीकी आवाम को, लेकिन ये बताएं कि एक मुतालबा ये भी सामने आ रहा है कि सदर बाइडन अब अपनी मुद्दत मुकम्मल करने का तकल्लुफ भी ना करें। ये भी कहा जा रहा है। वहाँ तो पार्टी को, नहीं मैं नहीं कह रही, वहाँ एक सेंस है, ये तो आपसे सवाल है आदिल नजम साहब, तो पार्टी को इससे और भी नुकसान हो सकता है, ये उनका कहना है कि अब जितना उन्होंने काम करना था वो कर लिया है। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं सुनी थी, कम से कम किसी सीरियस आदमी से नहीं सुनी। इस किस्म की जो गप्पें और जिसको हम पाकिस्तान में शुगली कहते हैं ना, ये ट्विटर पे होती है, हमारी सियासत में भी वहां भी होती है। वेले लोग जो हैं वो इस किस्म की खबरें बना देते हैं कि यार तुम उतरी जाओ। आई डू नॉट थिंक एनीवन सीरियसली सेइंग दैट। ना डेमोक्रेटिक पार्टी में कह रहा है, दूसरे कहें तो कहें, दूसरे मुल्क में बैठ के वेले लोग कहें तो कहें, लेकिन आई डू नॉट थिंक ये सिर्फ ट्विटर की बातें, कोई सीरियस एनालिसिस ऐसा नहीं है जो बाइडन को कह रहा हो कि जनाब आप उतर जाएं। ना उससे उनको फायदा होगा बल्कि नुकसान ही होगा। क्यों उतर जाए? उनकी तो ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वो जॉब उन्होंने कंप्लीट करनी है। देखिए, 2 जो बाइडन है। एक जो बाइडन वो है जो इस वक्त और जनवरी तक सदर अमेरिका है। एक जो बाइडन है जो कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी के। जिस तरह ट्रंप कैंडिडेट हैं
रिपब्लिकन पार्टी में। इन चीजों को अलग करना बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल में तमाम मुल्कों के लिए, इन चीजों को कि आपकी पार्टी और आपका ऑफिशियल ओहदा क्या फर्क होता है। सो आई डू नॉट थिंक कि मैंने तो कोई ऐसा सीरियस एनालिसिस नहीं देखा। आई थिंक दिस इज जस्ट चैटर और आई डू नॉट थिंक इट शुड बी टेकन सीरियसली अगर कोई कहे। थैंक यू डॉक्टर साहब। यकीनन ये शुरली जो थी ये ट्विटर की ही थी, क्योंकि फेक न्यूज एंड फेक न्यूज क्या, बाइडेन साहब जो खुद नाम भूल जाते हैं और कुछ खुद भी अपना तमस्खर सा बन जाते हैं, एनालिसिस तो जरूर हो वो सकता फिर है। अब आपने कह दिया होगा कि ठीक है छोड़ दें, अब काफी हो गई है। इन एनी केस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।